हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और बैग बनाना सीखेंगे। ये इसके डिफरेंट साइजेस आप देख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है बनाने में। सिंगल क्रोशे से बनेगा सारा। ये इसका बेस है। इस तरह से आप बेस बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा बना है। ओवल बेस में भी आप बना सकते हो और अगर आप चाहे तो रेक्टेंगल में भी आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना स्पेशियस है और बहुत ही प्यारा है। एक ये इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें मैंने लेदर बेस यूज़ किया है और ये इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन बना के भी आप बना सकते हो। और ये मैंने बनाया है डबल क्रोशे में। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो है वो मैंने बनाया सिंगल क्रोशे में। इसमें आपका छोटू सा वर्जन भी है, बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको छोटा सा चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस है। तो ये आप मैं टी शर्ट यार्न से बना रही हूँ। ये वाला कलर मैं यूज़ करूँगी और इसमें जो है वो मैं 10 mm का हुक, आपको सीजर चाहिए होगी और ये स्टिच मार्कर्स चाहिए होंगे आपको 4। इस तरह से आप इन चीज़ों से बना सकते हो। मैं इसके साथ इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने वाइट एंड रेड कलर यूज़ किया था और इसमें मैं ये दोनों कलर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट। आप पहले जो मेरे अगर आपने वीडियोस देखे उसमें मैंने आपको सिखाया है किस तरह लेते हैं। आप जिस तरह आप मर्जी आप ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं जो है वो इस तरह से इसकी जो स्लिप नॉट है वो ले रही हूँ। आप इस तरह से जो है ना वो स्लिप नॉट ले सकते हैं इसका। ये देखें, इसको आप टाइट करें। स्लिप नॉट को आप ऐसे टाइट करें एंड नेक्स्ट हम जो है वो चेन्स बनाएंगे। तो मैं ये जो बैग है उसके लिए मैं टोटल चेन्स बनाऊंगी। सो टोटल आपने यहाँ पे बनाने 11 चेन्स। आपने इस तरह से चेन बनाने, ये देखिए पीछे से ऐसा होगा। तो टोटल आपने बनाने हैं 11 चेन्स। अगर आप चाहते हैं तो आप छोटा अगर साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप चेन्स कम रखें। अगर आप बड़ा इससे साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना वो चेन्स ज़्यादा रखें। तो मैं यहाँ पे 11 चेन्स बना रही हूँ। अगर आप एक और बात आप याद रखें कि आपके जो यार्न है अगर वो उसकी जो साइज़ के अकॉर्डिंग वो थिक, अगर ज़्यादा थिक है तो फिर वो जो है आप 11 चेन्स में भी आपका बड़ा बैग बनेगा। अगर यार्न की साइज़ से वो थिन है तो फिर 11 चेन्स में आपका जो बैग है उसके साइज़ में डिफरेंस होगा, वो छोटा बनेगा। तो आप अपने यार्न के अकॉर्डिंग भी जो साइज़ है वो उसको देख सकते हैं। अगर तो आप उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप जिस आपने क्या करना है, जो चेन्स है वो आपने ज़्यादा और कम करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं 11 चेन्स बना रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। और आप जब बैक साइड में देखेंगे तो इस तरह के बम्स बने होंगे। तो आपने यहाँ बैक साइड से काम करना है, मतलब कि आपने इन पे काम करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे चेन 1 है। ये लास्ट हुक के बाद जो फर्स्ट चेन है उसको आपने स्किप करना है और जो नेक्स्ट जो चेन है ये यहाँ पे हम काम करेंगे। इस पे सेकंड राउंड में जो है वो हम इस पे काम करेंगे। यहाँ पे बैक साइड से बैक लूप से हम काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने काम करना है। तो हम जो फर्स्ट जो है चेन उसको स्किप करेंगे, जो उसके हुक के साथ ही जो चेन है उसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे हमने सेकंड राउंड में क्या करना है कि फर्स्ट जो इसी चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशे करने। तो जो फर्स्ट आप सिंगल क्रोशे करेंगे उसी में हमने जो है वो स्लिप मार्कर लगाना है, ताकि हमें बाद में इस ईज़िली पता चले कि हमने इंक्रीज़ कहाँ पे करना है। सो अब 1 हो गया, नेक्स्ट 2 हमारे सिंगल क्रोशे हो गए एक ही चेन में। एक चेन में हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए और इसी में हम अपना जो है वो 3rd सिंगल क्रोशा करेंगे और हम 3rd वाले में भी
जो है वो स्लिप मार्कर लगाएंगे, ताकि हमें ये मार्क रहे कि कहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो हमारे बीच वाले में हमने नहीं लगाना, फर्स्ट और लास्ट में लगाना है। लाइक एक में आप जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टिच में आपने लगाना है, क्योंकि हमने एक स्टिच में हमने 3 सिंगल क्रोशे किया, तो फर्स्ट सिंगल स्टिच में क्रोशे में और जो थर्ड वाले में हमने मार्कर्स लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमने मार्कर्स लगाए। अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि हमने सिंगल क्रोशे करना है सेकंड लास्ट स्टिच तक सिंगल क्रोशे करने बैक लूप से। इस तरह से आपने थोड़ा सा आपके हुक को एंटर होने में थोड़ा सा इशू होता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एंड तक हमने क्या किया, सिंगल क्रोशे किए। तो अब हमारा ये लास्ट स्टिच बचता है, ये देखिए इस तरह का शेप बनेगा, ये हमारा लास्ट स्टिच बचता है। यहाँ पे हमने टोटल किए 8 स्टिचेस हमने मार्कर के बाद जो वो हमारे टोटल 8 जो है वो स्टिचेस है। तो हमने हमारा ये लास्ट वाला बचता है। अब हमने इसमें भी जो है वो इंक्रीज़ करना है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 जो है वो सिंगल क्रोशे करेंगे। लास्ट वाले में भी हमने, तो हम जब लास्ट वाले में भी हमने इसी तरह से स्टिच मार्कर्स लगाने अपने। फर्स्ट सिंगल क्रोशे करने के बाद स्टिच मार्कर लगाने और आपने 2 और करने। ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशा है और अब इसी में एक और करेंगे, ये हमारा थर्ड। ये देखिए इसी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी में मैं कर रही हूँ थर्ड वन। तो ये हमारा हो गया तीसरा जो है वो सिंगल क्रोशा। और हमने थर्ड वाले में क्या करना है, जैसे हमने पहले लगाया था वैसे ही थर्ड वाले में हमने स्टिच जो मार्कर है वो लगाना है, ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ कहाँ पे इंक्रीज़ करने। इस तरह से आपकी जो शेप है वो भी सेम रहेगी। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या था, एक बात याद रखिए कि दोनों साइडों में 8 स्टिचेस होने चाहिए इंक्रीज़ के बाद। जो मार्कर वाले हैं, मार्कर वाले को हमने काउंट नहीं करना, मार्कर के बगैर जो स्टिचेस है सेंटर में वो हमारे 8 होने चाहिए टोटल। तो आप इस तरह से अगर इनको काउंट करके करेंगे तो आपके स्टिचेस भी मिस नहीं होंगे या कहीं पे इधर उधर इंक्रीजेस भी नहीं होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, नहीं तो आपको, अगर आप क्रोशा करते हैं पहले से तो आपको ये इशू नहीं होगा स्टिचेस में। तो आपने बस ये याद रखना है कि दोनों साइडों में सेम होने चाहिए, वरना आपका बैक की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने नेक्स्ट जो स्टिचेस है उनमें सिंगल क्रोशे करना है आपका। जब फर्स्ट टाइम आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि आपने इसको भी आपने एडजस्ट करना होता है। अगर आप चाहते हो तो आप एक ही कलर से भी कर सकते हैं, आप कोई और यार्न इसमें ऐड नहीं कर सकते। आप इस तरह से सिंगल क्रोशा करेंगे। टोटल हमारे जो है वो 8 सिंगल क्रोशा होंगे इस साइड में भी, क्योंकि हमने पिछली साइड में भी हमने 8 सिंगल क्रोशा किया है, तो इसमें भी 8 होंगे। ये देखिए, आप इस यार्न को भी इधर एडजस्ट करें ताकि ये बाद में खुल ना जाए। तो इस तरह आपने करना है अपना सिंगल क्रोशा। ये हम लास्ट में आ गए, हमारे 8 स्टिचेस हो गए। ये हमारा 8 लास्ट स्टिच था, ये भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से आपका ओवल बनेगा। आपने दोनों साइडों में 8 स्टिचेस करने, तो आप इस तरह से याद रखिए ताकि दोनों साइड सेम होने चाहिए। इस साइड पे भी 8 और उस साइड पे भी 8, और अब मार्कर्स को आपने काउंट नहीं करना। अब हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने जो यहाँ पे स्लिप स्टिच लेनी है,
तो और हमने क्या करना है, इन जो भी हमने मार्कर्स इंक्रीजेस किया, अब आगे हमने 2 to 8 स्टिच में हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशा करेंगे तीनों में। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए हमने अपना स्टिच मार्कर रिमूव करना है और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह आप निकाल के स्टिच को ऐसे, ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने सबसे पहले लेनी है चेन 1 लेने के बाद सेम स्टिच में ही जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लिया था सेम उधर ही हमने क्या करना है, 2 जो है वो सिंगल क्रोशे करना है। एक ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे के बाद ही अपना स्लिप मार्कर जो है वो दोबारा से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो फिनिश होगा, आपका जो नेक्स्ट काम होगा वो, और अपना नेक्स्ट राउंड भी इधर से स्टार्ट होगा, इसलिए आपने स्लिप मार्कर ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट उसी सेम स्टिच में हमने एक और सिंगल क्रोशे किए। नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 और सिंगल क्रोशे लेने, ये 1 और ये दूसरा। अब हमने थर्ड में भी हमने 2 सिंगल क्रोशे लिए थे और फर्स्ट जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था वहाँ पे हमने क्या किया था, अपना फर्स्ट उसमें अपना स्टिच मार्कर लगाया था और जिसमें हमने लास्ट वाला जो इंक्रीज़ किया था हमने उसके लास्ट वाले में अपना स्टिच मार्कर लगाया। अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया, नेक्स्ट जो है वो 8 सिंगल क्रोशे होंगे। जैसे पहले हमने 8 लिए थे वैसे ही हमने 8 सिंगल क्रोशे के बाद हमने नेक्स्ट में भी यही सेम काम करना है, इंक्रीज़ का इस तरह से इंक्रीज़ करना है। इस तरह फिर अपना स्लिप मार्कर आपने दोबारा से लगाना है और नेक्स्ट स्टिच में भी हमने 2 जो है वो सिंगल क्रोशे करने एक स्टिच में। ये हमारा सेकंड हो गया। ये तो यहाँ पे हमने इंक्रीज किए। क्या हो रहा है भाई, तो आपने इस तरह से क्या करना है, इंक्रीज करना है। 3 जो आपके स्टिचेस है उसमें 2 आपने सिंगल क्रोशे करना है, तो आपके जो है वो 6 होंगे। ये हम रिमूव करेंगे स्टिच मार्कर और अब हम यहाँ पे भी इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट ये एक सिंगल क्रोशा हो गया हमारा और ये सेकंड। अब इसमें फिर से हमने क्या करना है, अपना जो स्टिच मार्कर है उसको वापस से लगा देना है, ताकि हमें नेक्स्ट जो राउंड है उसमें हमें इसका अंदाज़ा हो कि हमने कितने इसमें इंक्रीजेस किए और कहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशा करना है और ये जो हमारे 2 आपको ये नज़र आएंगे स्टिचेस, इनको हमने इग्नोर करना है। यहाँ पे हमने काम नहीं करना क्योंकि ये एक चेन 1 है और एक सिंगल क्रोशा है, तो यहाँ पे हमने अपना काम कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच की मदद से। ये हमारे 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए। मार्कर के बाद हमने 8 सिंगल क्रोशे किया। यहाँ पे हमने काम नहीं करना। ये हमारा जो है वो स्लिप स्टिच है और ये हमारा चेन 1 है। तो जहाँ पे जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच से। ये हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में भी हमने इंक्रीज ही करना है। चेन 1 लेनी है और आपने सेम स्टिच में जो है वो 2 सिंगल क्रोशे 2 1 2 1 2 1 और 2 1 2 इस तरह से हमने अपना इंक्रीज करना है। यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया। अब हमने नेक्स्ट यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे करने जैसे पहले में किया था और यहाँ पे भी हमने इंक्रीज करना है और सेम वही पैटर्न फॉलो करना है। तो हम सबसे पहले अपना जो है वो
8 सिंगल क्रोशे करने, जो मैंने कर लिए 8 सिंगल क्रोशे। मार्कर तक आपने 8 सिंगल क्रोशे करने और जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे आपने इंक्रीज़ करना है, जिससे मैंने पहले बताया था 2 1 2 1 2 1 और इस तरह से आपने इंक्रीज़ करना है। मार्कर को आप रिमूव करें और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया और अपना मार्कर दोबारा लगाया, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे किए एक स्टिच में। नेक्स्ट में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से आपने करना है दोनों साइडों पे। नेक्स्ट में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने, ये हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। एंड नेक्स्ट स्टिच में हमने करना है एक सिंगल क्रोशे करने और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमने 2 1 एंड 2, ये हमारा सेकंड हो गया। इस तरह से आपने यहाँ पे अपने 2 सिंगल क्रोशे किए और जहाँ पे मार्कर लगा हुआ इसको रिमूव करें और यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे हमारा 1 सिंगल क्रोशे हो गया। इसमें हम फिर मार्कर दोबारा लगाएंगे और हमने सेम वही किया और बीच में हमने जो है वो 8 सिंगल क्रोशे करने हैं, वो किया। अब हम आ गए लास्ट में, यहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशे किए थे जैसे हमने दोनों पिछली साइड में किया था। दोनों साइडों में हमने सेम करना है। अगर आपके 1-2 ज़्यादा हो गए तो फिर आपकी जो है वो शेप सही नहीं बनेगी, तो आपने देख के करना है। ये यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपने यहाँ पे जो मार्कर लगा हुआ है 8 सिंगल क्रोशे के बाद जो मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे आपने अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। ये वाला राउंड हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो जो ये स्टिचेस है इनमें हमने कंफ्यूज नहीं होना, इनमें हमने काम नहीं करना। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए हम जो है वो इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड में हमने इंक्रीज़ नहीं करना। आप अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आप फिर नेक्स्ट राउंड में भी इसी तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने चेन 1 लेनी है और बैक लूप से हमने सिंगल क्रोशे करने इस तरह से। इसमें फिर हम लोग अपना स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ से अपना काम स्टार्ट किया था। तो अब हम बैक लूप से करेंगे। बैक का मतलब ये कि आपने जो है ना इसमें यहाँ पे आपने हाफ जो है वो एक फुल स्टिच इस तरह से इसमें काम होता है, तो हम लोग हाफ स्टिच में काम करेंगे। ऐसे हाफ स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। इस राउंड में हमने डिक्रीज भी नहीं करना, इंक्रीज भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट सिंगल क्रोशे करने। टोटल हमारे जो है वो 34 स्टिचेस बने हैं। उनमें हमने बैक लूप से इस राउंड में हमने जो है वो सिंगल क्रोशे करने स्टिच में। यहाँ पे हमने इंक्रीज नहीं करना, तो हमें स्टिच मार्कर्स की ज़रूरत नहीं है, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। इसको आपने रखना है क्योंकि इसको यहाँ पे हमें जो है वो इसका जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसका जो पता चले कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो आपने आपको मार्कर्स की भी ज़रूरत नहीं है और इनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमने इस तरह से जो है इस राउंड में बैक लूप से हमने काम करना है। तो आप इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे एंड तक, जो हमने यहाँ तक हमने बैक लूप से सिंगल क्रोशे करने। जितने स्टिचेस हमारे टोटल 34 स्टिचेस बनेंगे, आपने इन 34 स्टिचेस पे जो है वो बैक लूप से इस राउंड में बैक लूप से आपने सिंगल क्रोशे करना है। नेक्स्ट राउंड में फिर मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है, लेकिन इस राउंड में आपने बैक लूप से ही काम करना है। जितने भी स्टिचेस है हमारे टोटल 34 स्टिचेस बने इंक्रीज़ के बाद। तो आपके
भी 34 होने चाहिए। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपके भी 34 स्टिचेस होने चाहिए। तो आपने फिर इनको आपने बैक लूप से करना है। बैक लूप मतलब आपने हाफ जो है वो स्टिच, फुल स्टिच से नहीं, हाफ स्टिच में आपने सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरह का आपका पैटर्न बनेगा जब आप बैक लूप से काम करेंगे। तो एंड तक हम बैक लूप से ही काम करें। ये हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें 34 स्टिचेस है। यहाँ पे आपने इसको आपने इग्नोर करना है। मैंने जैसे पहले बताया था ये स्टिच नहीं है, ये एक तो जो है ना, ये एक तो हमारा स्लिप स्टिच है और एक चेन वन है। तो आपने इसको काउंट नहीं करना है एज ए स्टिच। आप जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है आप यहाँ पे अपना जो है वो राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे ये वाला। तो हमारे पास टोटल जो है वो 34 स्टिचेस होंगे। आप काउंट करके करें, 34 से ज़्यादा हो गए तो मतलब आपने कहीं पे इंक्रीज़ किया है, आपने पैटर्न को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये होगा। तो फिर आपका ये इस तरह से देखें, यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे अब राउंड्स करने इस तरह से। टोटल आप अपनी मर्ज़ी से, आप जितने चाहे उतने आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो राउंड्स कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा इस तरह से राउंड करें, आपको छोटा चाहिए तो इससे कम। तो हम इस तरह से सिंगल क्रोशे में अपने सारे राउंड्स को जो है वो सिंगल क्रोशे से ही कंप्लीट करेंगे। ये हम अपना मार्कर रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो है वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मार्कर रिमूव करना है और आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच नहीं करना। नेक्स्ट राउंड में हम सिंगल क्रोशे से ही करेंगे अपना जो नेक्स्ट काम है वो सारा। तो आपने यहाँ पे कोई स्लिप स्टिच नहीं करना और ना ही कोई चेन वन लेनी, आपने जस्ट सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे करके आपने ये मार्कर लगा देना है ताकि आपने कहाँ से स्टार्ट किया वो आपको उस चीज़ का हमें पता चले। नेक्स्ट हमने सब में जो है वो सिंगल क्रोशे करने, जितने भी स्टिचेस है उनमें हमने सिंगल क्रोशे करना है। और जितने भी आपको राउंड्स चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं। आपने इस तरह से अब जितने भी राउंड्स होंगे उनमें आपने इस तरह सिंगल क्रोशे करने। ये बहुत आसान है और बहुत ही प्यारा बैग बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप हार्डली 1 घंटे में आप अपना बैग तैयार कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं तो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इजीली इसको बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। अब आपने इस तरह से अपने सिंगल क्रोशा करके अपना सारा जितने भी राउंड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। और आप हैंडल्स बनाने हैं, वो मैं आपको हैंडल्स एंड में सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से बनाने। अब आपने इस तरह से अपने जो है वो सिंगल क्रोशे करके अपने जो जितने भी राउंड्स हैं उनको इसी तरह से कंप्लीट करने। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करने हर स्टिच में। और आपके बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ 34 स्टिचेस होने चाहिए। ये ऐसा यहाँ तक आपने सिंगल क्रोशे से करना है। ये हम एंड तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक आपने करना है। और यहाँ से आप काउंट करें, आपके टोटल जो है वो 34 स्टिचेस होने चाहिए इस राउंड में। और आप एंड तक आपके 34 ही होने चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं किया। अगर आपके कम या ज़्यादा स्टिचेस हो गए तो आप भी अपना काम सही से चेक करा, तो आपने कहीं भी ना कहीं पे आपने कोई गलती की होगी। यहाँ पे आपने पहले देखा था कि यहाँ पे हमारा जो है वो ये स्लिप स्टिच और चेन वन थे पहले राउंड्स में, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई जो है वो स्लिप स्टिच और कोई राउंड नहीं होगा। और आपने किसी भी स्टिच को इग्नोर नहीं करना है, सारे स्टिचेस करने हैं इस राउंड में और अगले सब राउंड्स में। तो आपके टोटल होंगे 34 स्टिचेस। तो आप
इनको अगर आप बिगिनर है तो आप इनको बार बार काउंट करें अपने स्टिचेस को कि आप कहीं पे अपने स्टिच मिस ना करें। अब आपने उसी जगह पे जहाँ पे हमारा मार्कर लगा हुआ था आपने सेम फिर से मार्कर लगा देना है, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ पे अपने जो है वो कंप्लीट किया था, कहाँ से हमने अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, वो भी सेम इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने पहले जो राउंड्स है वो किए थे। सिंगल स्टिचेस सिंगल क्रोशे किया था हर स्टिच में और हमारे टोटल थे 34 स्टिचेस। तो अब हमने इसी तरह से करना है आगे, जितने भी आपको राउंड चाहिए आपने इसी तरह से करने में बार बार रिपीट कर रही हूँ। आपके टोटल 34 जो है वो स्टिचेस होने चाहिए। अगर आप मेरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नहीं आप ऐसे छोटा या बड़ा बना रहे हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखें स्टिचेस को कि वो ज़्यादा ना हो। तो आपका जो फ़ोन है इसमें ईज़िली आ सकता है। अगर आप चाहे तो इस तरह से अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आप अपने लिए मोबाइल कवर भी बना सकते, मोबाइल पाउच भी बना सकते। ये देखिए प्यारा लगता है, आप इतनी स्टिचेस में भी बना सकते। तो आप बहुत आसान है, इस तरह से आप बना सकते हैं बिगनर्स भी। इसलिए यहाँ तक आपने अपना कंप्लीट करना है, फिर यहाँ से जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है वहाँ से आपका जो है वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो आपने इस तरह से बनाना है। ये देखें ये आपका ऐसे बनेगा। अब इस तरह से हमारे जो है वो राउंड्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमने मार्कर लगाया था, हमारे टोटल हो गए 10 राउंड्स। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हो और आप चाहे तो इससे कम भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितने साइज़ का आपको बैग चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना जो है हैंडल बनाएंगे। टोटल हमारे 10 है। नेक्स्ट हम इसमें अपना हैंडल बनाएंगे। तो आपने अपने राउंड चेक करने कि आपने सही बनाया, चारों तरफ आपके सेम ही आपके राउंड्स होने चाहिए 10-10। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट राउंड करेंगे। यहाँ पे हमने हैंडल्स बनाने, तो आपने हैंडल्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने स्टिचेस को। तो हमारे पास टोटल 34 स्टिचेस है। जहाँ पे ये मैंने मार्कर यहाँ पे जो मैंने मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ से टोटल मैं काउंट करूँगी कि 1 2 3 4 5 और 6 स्टिचेस के बाद जो 7 स्टिच है उसमें हमने मैं मार्कर लगा दूंगी 7 स्टिच में। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपने अपने स्टिचेस के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो 7 स्टिच है उस पर मैं मार्कर लगाऊंगी। इस तरह से आपने 7 स्टिच पे मार्कर लगाना है। और हमने वो दोनों साइड पे जो है वो सेम इसी तरह से करना है। और अब दोनों मार्कर्स के बीच में जो है वो 6 स्टिचेस होने चाहिए। जितने स्टिचेस है उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जहाँ पे जो ये मार्कर लगा हुआ है ना, यहाँ से लेकर नेक्स्ट जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक टोटल 11 स्टिचेस है, इंक्लूडिंग द मार्कर 1। ओके, आपके जो मार्कर्स लगे हुए इन दोनों को मिला के जो है वो 11 है। और जो मार्कर के बीच में जो स्टिचेस है वो 6 है। तो आप दोनों साइडों में आपके इसी तरह से बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आपके स्टिचेस 34 है तो आप इसी तरह से मैंने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, आप इसको वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसी तरह से। तो अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके जो है वो हैंडल्स बनेंगे दोनों साइड पे। और यहाँ से हम अपना जो है वो नेक्स्ट जो है वो राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोग अपना इन दोनों साइड पे हमारे जो है वो हैंडल्स बनेंगे। और आपके सेम ही स्टिचेस होने चाहिए दोनों साइड पे 6 मार्कर्स के बीच में। और यहाँ से हम लोग अपना इसको हम रिमूव करेंगे। और यहाँ से हमने अपना नेक्स्ट जो है वो राउंड स्टार्ट करना है। अब इसको रिमूव करेंगे और
यहाँ पे हम ऐसे जैसे हमने पहले किया था सिंगल क्रोशे, सेम वैसे ही करेंगे। इसमें फिर आपने दोबारा से अपना जो है मार्कर लगाना है सिंगल क्रोशे करके, और नेक्स्ट हम जहाँ तक हमारा मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक हमने जो है वो सिंगल क्रोशे करने हैं। टोटल हमारे 11 सिंगल क्रोशे होंगे इंक्लूडिंग द मार्कर्स। मार्कर वाले स्टिचेस को भी आप काउंट करें तो टोटल आपके 11 स्टिचेस होंगे। ये हमारा, इसको रिमूव करें मार्कर को। यहाँ पे भी आपने सिंगल क्रोशे करना है और अपना जो है वो मार्कर को दोबारा लगा देना है। ये देखे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना राउंड, और यहाँ पे मैंने टोटल 11 सिंगल क्रोशे किए, और इसके बाद जो है वो हमने अपना मार्कर फिर से लगाया था, और यहाँ पे हमने टोटल जो है वो 8 चेन्स लिए हैंडल बनाने के लिए। अगर आप चाहे तो आप चेन ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 चेन्स लिए हैं, और अब हम यहाँ पे जहाँ पे मार्कर लगा हुआ है बीच में हमारे जो है वो 6 स्टिचेस थे बीच में, और हमने टोटल 8 चेन्स लिए। जहाँ पे हमने मार्कर लगाया वहाँ पे हमने अपने हैंडल को जोड़ देना है इस तरह से सिंगल क्रोशे की मदद से। थोड़ा सा आप टाइट करें और इसको आप सिंगल क्रोशे की मदद से इसको आपने जोड़ देना है इस तरह से। ये देखिए इसे, और यहाँ पे आपने अपना मार्कर फिर से लगा देना है। अब जो है वो नेक्स्ट हम यहाँ तक अपना सिंगल क्रोशा करेंगे, जो कि टोटल 11 होंगे स्टिचेस अकॉर्डिंग विद द मार्कर वन। सो इस तरह से आपने 11 सिंगल क्रोशे करने। ये 10, जहाँ से हम मार्कर है वहाँ से आपने काउंट करना है, जहाँ पे मार्कर है वहाँ तक। ये हमारा लास्ट है 11 स्टिच। ये हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे के। अब हमने हैंडल बनाना है। हैंडल बनाने के लिए आपने फिर से आप ये मार्कर उसमें लगा दे लास्ट स्टिच में अपने और अब हमने 8 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारी 8 चेन्स हो गई। ये देखिए, अब हमने जहाँ पे मार्कर है, जहाँ पे हमने अपना राउंड स्टार्ट किया था, इसी को हमने रिमूव करना है मार्कर को, और अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे की मदद से इस हैंडल को जोड़ देंगे, और हमने अपना मार्कर फिर से लगाना है क्योंकि हमारा अब ये लास्ट जो राउंड है वो स्टार्ट होगा। अब ये हमारा लास्ट राउंड है, इसमें भी हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे करने। जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक हमने 11 जो है वो हमारी टोटल सिंगल क्रोशे है यहाँ पे, तो हमने 11 जो है वो सिंगल क्रोशे करना है।
ये मार्कर को आप रिमूव कर दे और ये 11 हमारे सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए। और अब हमने हैंडल में क्या करना है, हैंडल में भी इसी तरह से आपने ये देखिए इस तरह से आपने पूरे हैंडल में आपने सिंगल क्रोशे करने। मैंने टोटल में यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशे करूँगी। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप टाइट करके। तो मैंने 8 चेन्स लिए थे और मैं 9 कर रही हूँ। 8 अगर आपकी जो यार्न है वो थिक है तो आप 8 चेन्स ले रही है तो आप फिर 8 ही जो है वो सिंगल क्रोशे करें हैंडल में भी। इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे करने पूरे हैंडल में। ये देखिए इस तरह से हमने जो है वो सिंगल क्रोशे करने। ये लास्ट वन। अब अपने मार्कर को रिमूव कर दो। यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशे करने। नेक्स्ट आपके जो है वो मार्कर जहाँ पे नेक्स्ट मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक आपने सिंगल क्रोशे करने हैं, जो कि टोटल होंगे 11। ये देखिए इस तरह का आपका हैंडल बनेगा। मार्कर को आप रिमूव करें और यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे। और अब ये हमारा जो है वो नेक्स्ट हैंडल बनेगा। इसमें भी आपने सिंगल क्रोशे करने। ये हमारा लास्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मार्कर लगा हुआ, इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो है वो ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशे से। और अब हमने ये कंप्लीट हो गया ये राउंड और हमारा बैग भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कट करेंगे। ये आप इसको कट करें और इसको फिर आप नीडल की मदद से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको जैसे करना है बस आप इसको एडजस्ट करें। ये हो गया हमारा बैग कंप्लीट। ये देखिए कितना प्यारा बना है। आप चाहे तो आप डबल क्रोशे से भी कर सकते हैं। ये इस तरह का बनेगा डबल क्रोशे से और ये जो है वो सिंगल क्रोशे से बना है जो कि बहुत प्यारा बना है। आप चाहे तो आप बेस जो है वो मैं लेदर बेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड थैंक यू।